तो बच्चों एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये कुछ डोमेन निकालने हैं, लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शन हैं, उनके डोमेन आपको निकालने हैं। तो इनके डोमेन को निकालना उतना टफ नहीं होता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये एकदम बच्चों वाली चीज़ है। आइए अभी हम आपको सिखाते हैं कैसे एक एक क्वेश्चन को इन तीनों क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मैं नोट कर लेता हूँ तब तक के लिए वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से सबसे पहले डोमेन निकालने में, कोई भी किसी का भी डोमेन निकालना होता तो एक चीज़ सोचा जाता है। सोचना आपको ये है कि ये जो अंडर रूट दिया हुआ है, आप इनपुट जो करेंगे वो आप इसी के अंदर इनपुट करेंगे। यहाँ पे इनपुट करेंगे अंडर रूट के अंदर, क्योंकि x का टर्म जो है वो अंडर रूट के अंदर है, और इसके बाद भी आपको इनपुट करना होगा तो वो आप इसके अंदर करेंगे। तो ये भी एक इनपुट होगा, मतलब कि ओवरऑल आपने जब इनपुट किया तो सबसे पहले तो इस बड़े वाले की वैल्यू बदलेगी, फिर ये अंदर वाले की वैल्यू बदलेगी। तो दो जगह आपको इनपुट करना है, तो यही दोनों को आपको लेके सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये देखना होगा कि रूट के अंदर दिया हुआ है चीज़, तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। तो निगेटिव नहीं हो सकती है, और साथ ही साथ निगेटिव नहीं हो सकती। तो निगेटिव नहीं हो सकती मतलब पॉजिटिव होगी सारी वैल्यूज़। तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। देखिए लॉग बेस में 10 लिख दिया हमने, फिर मैंने लिखा 2 - x अपॉन x, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, और ये साथ ही साथ जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा पहला बन गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और इक्वेशन का आंसर लाएंगे। लेकिन उसके पहले हम एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको भी हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको भी तो देखना है हमें। तो अब देखिए लॉग जो है, लॉग कोई भी निगेटिव वैल्यूज़ को नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है 2 - x अपॉन x। अब इसके ऊपर तो लॉग लगा हुआ है, तो लॉग वाली वैल्यू जो होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो देखिए कुछ टर्म्स को याद करना पड़ेगा, जैसे लॉग का क्या होता है, रूट का क्या होता है, ये सब याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आ गया, ये रेस्ट्रिक्शन है, और ये हमें जो पहला वाला है डोमेन ये मिला है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इनके इंटरसेक्शन को ही हमें आंसर लिखना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये एक चीज़ पढ़ा होगा कि ये जब बेस जब इधर जाता है तो ये इसके पावर में हो जाते हैं। इसको समझ लीजिए आप ऐसे कि 10 जो है इसको अपने पावर में बना लेता है जीरो को। तो इसको इस तरह के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 - x अपॉन x आ जाएगा सबसे पहले, ग्रेटर इक्वल 10 टू द पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा। किसी के भी पावर अगर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू होती है 1। 2 - x अपॉन x इज़ ग्रेटर इक्वल 1। अब इसको तो सॉल्व करना आता ही है, हम लोगों ने इनइक्वालिटी में पढ़ लिया है। थोड़ा सा देखिए इसको ऐसे 2 - x अपॉन x, और यहाँ पे -1 इज़ ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसमें तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम वगैरह लेके जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 - x इज़ ग्रेटर इक्वल 0 आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास माइनस का 2x प्लस 2 अपॉन x आ जाएगा, इज़ ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी माइनस आगे नहीं लगा होना चाहिए x के टर्म में। तो यहाँ पे -2 किया अपॉन x किया, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो गई। यहाँ पे देखिए 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास x - x अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको देखिए वेबी कर्व मेथड पे एक जगह 0 एक जगह 1 रखेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस प्लस लेना है हमें निगेटिव वाला टर्म, मतलब इसकी वैल्यू आई x बिलोंग्स टू। ध्यान रखिएगा इसको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 1 को इसको इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है। 1 को इंक्लूड करते हुए आंसर हमें लिखना है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0, 1, और 1 को इंक्लूड करना है। तो ये तो हमारा पहले वाले का आंसर आ गया, लेकिन अभी इसको भी तो सॉल्व करना है, डोमेन रेस्ट्रिक्शन को भी सॉल्व करना है। तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन को आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 - x अपॉन x इज़ ग्रेटर देन 0। x -2 कर देंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अपने आप। यहाँ पे बेबी कर्व मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ बेबी कर्व मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। देखिए निगेटिव वाली वैल्यू हमें लेना है, तो निगेटिव वाली वैल्यू जो है हमारी आ गई
इस वाले टर्म की वैल्यू है x बिलोंग्स टू 1,2। अब देखिए इसमें क्या किसी को इंक्लूड करना था, वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करनी थी क्योंकि लेस का साइन लगा हुआ है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब ये जो दो हमारी वैल्यूज़ आ गई इन्हीं का इंटरसेक्शन लेना है, यही वाली वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। 0 है, 1 है, उसके बाद फिर 2 है। तो देखिए 0 जो जो वैल्यू इंक्लूड करेंगे उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक ही वैल्यू यहाँ इंक्लूड करनी है, 1 वाली वैल्यू इंक्लूड करके चलनी है, तो इसको हम लोग डार्क सर्किल यहाँ पे बना देते हैं। अब बाकी और सब वैल्यूज़ तो इंक्लूड नहीं करनी है। देखिए 0 से लेकर 1 तक एक वैल्यू जाएगी, 0 से लेकर 1 तक एक वैल्यू जाएगी, एक 1 से लेकर 2 तक जाएगी, 1 से लेकर यहाँ पे 2 तक वैल्यू जाएगी। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। बच्चों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट सी मैंने मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 आ रही ना, इसमें नीचे वाले में देखिए x की वैल्यू 0 आ रही, मैंने 1 ले लिया था। तो जब आप यहाँ पे 0 आपको लेना था, यहाँ मैंने जब 0 लिया, अब हो जाएगा क्वेश्चन 0,2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0,2 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे हमने 0,2 किया तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें वो इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। तो सबसे पहले नंबर पे 1 को देखिए इंक्लूड करना है, तो 1 को यहाँ लिख देते हैं। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को यहाँ लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 2 को यहाँ। तो पहला वाला जो टर्म है 0 से लेकर 1 तक, तो कि यहाँ आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक जो कि यहाँ आ जाएगा। इंटरसेक्शन देखिए दो लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही, यही आपका इंटरसेक्शन है। कॉमन पॉइंट जहाँ मिलता है उसी को इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू 0,1 और 1 वो भी इंक्लूड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा और समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए इसको एक बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था उन्हीं को फिर से नोट कर लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन भी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ध्यान से देख लीजिए इनपुट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पे एक इनपुट तो ये वाला है पूरे के लिए, रूट के लिए इनपुट है, एक इनपुट ये वाला है, और एक इनपुट देखिए x के लिए ये वाला है। ये भी तो एक इनपुट है क्योंकि लास्ट में x पे फाइनली इनपुट हमारा जाएगा। तो यहाँ पे 3 हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस बनेंगे, 2 रेस्ट्रिक्शंस और एक जो वैल्यू है वो आएगी। तो आइए देख लेते हैं। log बेस में 10, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा log बेस में 10 x अपॉन 2 3 माइनस log बेस में 10 ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन लेंगे, फिर तीसरा, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले सॉल्व ही करते हुए चलते हैं, नहीं तो क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम हो जाएगा थोड़ा सा, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सॉरी, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर की कंडीशन यही होती है। अगर स्क्वायर रूट में कोई भी इनपुट दिया जाता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। तो जब ये 10 इधर जाएगा तो इसको ये शिफ्ट कर देगा, 10 टू द पावर वो 0 बन जाएगा, और जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ log बेस 10 ऑफ x अपॉन 2 3 माइनस log बेस ऑफ 10 x, ये हो गया, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना तो सिंपल है, जैसा कि हम लोग इनइक्वालिटी को जानते हैं सॉल्व करना, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस में 10x अपॉन 2 3 माइनस log बेस में 10 हो जाएगा, और यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा log बेस में 10 ऑफ x, फिर यहाँ पे -2 3 माइनस log बेस 10 ऑफ x, ये हो गया, माइनस हो गया, अपॉन 2 3 माइनस log बेस 10 ऑफ x। जहाँ समझ में नहीं आएगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा।
उसके बाद फिर यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है तो कर लेते हैं। log बेस 10 ऑफ x माइनस 6 यहाँ पे प्लस 2 log बेस 10 ऑफ x इज़ ग्रेटर इक्वल 0 यहाँ हो जाएगा, और अपॉन में 6 माइनस 2 log बेस ऑफ 10x ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि log 10 जो है उनको ऐड कर लेते हैं और जो बचेगा उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे log देखिए 3 log बेस में 10 ऑफ x माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 2 log बेस में 10 ऑफ x इज़ ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ पे अगर आप चाहें, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए log ऑफ बेस ऑफ 10x को हम p मान लेते हैं, जिससे कि ये सही रहेगा, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए 3p माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2p हो जाएगा इज़ ग्रेटर इक्वल 0। देखिए नीचे वाला जो है उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे, 3p माइनस 6 अपॉन 2p माइनस 6। जब ये लिखा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब इसमें नॉर्मल सा जैसे कि हम लोग करते आए हैं सॉल्व करेंगे बेबी कर्व मेथड से। तो यहाँ पे देखिए 6/3 बनेगा, जिसका मतलब होता है 2। 6/3 दैट जिसका मतलब होता है 2 यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 3 बनेगी। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। बेबी कर्व मेथड प्लस माइनस और प्लस, और यहाँ पे देखिए निगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। इसका मतलब अब हमारे पास आंसर आ गया कि x बिलोंग करेगा, सॉरी x नहीं p बिलोंग करेगा, p बिलोंग करेगा 2,3 में। लेकिन हमारे पास p तो था नहीं, हमें तो x में आंसर चाहिए था। तो 2 लिखेंगे, और हमने एज्यूम क्या कर रखा था, और हमने एज्यूम कर रखा था log बेस 10x को p। तो यहाँ पे लिख देंगे log बेस 10 ऑफ x। एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिसिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाले को हमें इंक्लूड करना है, मतलब कि 2 वाले को इंक्लूड करना है। तो 2 वाले को हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट ऐसा होगा, और 2 को इंक्लूड कर लेते हैं, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जब ये वाला बेस इधर भी जाएगा, ये वाला इधर भी जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻² बना लेगा। यहाँ पे केवल x बच जाएगा, और यहाँ पे बना लेगा ये 10⁻3। तो ये वाला जो है पहले वाले का हमारा सॉल्यूशन निकला। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू 10⁻² क्लोज ब्रैकेट कॉमा 10⁻3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो हमारे रिस्ट्रिक्शंस बचे हुए थे ना, यही इतना लंबा हो गया सॉल्व करने में। जस्ट अ मिनट। हमारे इस वाले का आंसर आ चुका है। अब हमें अंदर का देखना है, तो देखिए सबसे आसान है, x इज़ ग्रेटर देन एक 0 भी टर्म बन रहा है, तो इसका तो एज इट इज़ ही रहेगा, तो ये वाला इसका हो गया। लेकिन एक और भी टर्म अंदर बन रहा है, उसको भी सॉल्व करना है हमें। तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये रूट वाला हो गया, ये वाला हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया, ये वाला। अब ये बीच वाला बचा हुआ है, तो बीच वाले में log बेस में आपका 10 आता है, और x आता है अपॉन 2 3 माइनस log बेस 10 ऑफ x। ये हो गया इज़ ग्रेटर देन 0। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी इसमें नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये तो पहले ही से वेबी कर्व मेथड जैसा दिखाई दे रहा है, तो वेबी कर्व मेथड यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लगा देते हैं। यहाँ के सबसे पहले 2 को रिमूव कर देते हैं, तो 2 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो आसानी से रिमूव हो जाएगा। log बेस 10 ऑफ x, डायरेक्टली 2 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस log बेस ऑफ 10x इज़ ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ पे भी p वाला टर्म मान लेते हैं जिससे कि सिंपल होगा, तो यहाँ पे p ले लेते हैं अपॉन 3 माइनस p इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए p को आगे लाना है, तो यहाँ पे p माइनस 3 इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे बस हमें वेबी कर्व मेथड लगाना है, तो वेबी कर्व मेथड लगा लेते हैं। तो p की जो वैल्यू होगी वो 0 और 3, 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे, प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस वाला डोमिनेंट है तो x बिलोंग्स टू 0,3 हो जाएगा। ये वाला आंसर सॉल्यूशन सेट इसका सॉरी यहाँ पे p बिलोंग्स टू निकला है। अभी इसको x वाले टर्म में निकालना है, तो log बेस 10 ऑफ x, log बेस 10 ऑफ x को हमने p मान रखा था, उसकी वैल्यू 3 और 0 के बीच में आएगी, और दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है, दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो ये वाला साइन गलत हो गया था, इसको हटा देते हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो मतलब 10 टू द पावर 0 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ x सॉरी लॉग तो हट जाएगा, लॉग हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल बचेगा x तो ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू हमारी आई x बिलोंग्स टू 1 और 10 टू द पावर 3। तो नीचे लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 1, 10 टू द पावर ऑफ 3। ये दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू ये आई, एक है x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू 0, इन्फाइनाइट, एक ये वैल्यू आई, और एक वैल्यू जो हम पहले निकाल के रखे थे वो वाली एक वैल्यू थी, वेर इज़ 10 टू द पावर स्क्वायर एक आई है, x बिलोंग्स टू 10 टू द पावर स्क्वायर 10 टू द पावर क्यूब। अब इन सब का हमें इंटरसेक्शन लेना है और बस अब फाइनल आंसर लिखना है। अब सब कुछ हो गया कंप्लीट। तो एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे हमें सबसे छोटा वाला टर्म 0 लिखना होगा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है 10 का स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है 10 का क्यूब, और इधर माइनस इन्फानाइट और इधर प्लस इन्फानाइट, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे हमने सारे टर्म लिख लिए। तो जो पहले वाले टर्म का आंसर आया था वो आया था हमारा 10 टू द पावर स्क्वायर से लेकर 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर स्क्वायर को ध्यान रखिएगा, इसको इंक्लूड करना है 10 टू द पावर 3, ये एक आंसर आया, इसको इंक्लूड, बाकी और किसी को इंक्लूड नहीं करना। 0 से लेकर इन्फानाइट तक एक आंसर आया था, तो देखिए 0 से इन्फानाइट मैंने बना दिया। एक आंसर आया था 1 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक, 1 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक, तो मतलब कि यहाँ तक वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे देखिए 3 ठो यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब करेक्ट आंसर होगा x बिलोंग्स टू 10 टू द पावर ऑफ स्क्वायर को इंक्लूड करेंगे, 10 टू द पावर ऑफ 3। तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर पेपर में। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, आप उसको करके उसके बाद फिर आप कमेंट ज़रूर करें। आई थिंक क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके बाद कमेंट करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, सॉल्व जरूर करिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा है, ये 6 है। बस वीडियो कैसी लगी बताइएगा, बस इतना ही आज के लिए।